हेलो दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जो आपका कॉमन पेपर है 40 मार्क्स का, उसके लिए मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस की अपनी क्लास रहेगी। जो पहले के एग्जाम्स में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना, बिल्कुल ट्रिक से समझाऊंगा सारे क्वेश्चन। पहला प्रश्न आप देख लीजिए। एक नियमित बहुभुज जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 45 डिग्री हो, उसमें भुजाओं की संख्या बताइए। अब कई बच्चे तो जैसे आर्ट्स वाले बच्चे हैं, बहुभुज पढ़ा नहीं है उन्होंने, कुछ नहीं है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। देखिए आपको क्या करना है, जब भी बहुभुज का क्वेश्चन आ जाए तो एक फॉर्मूला आप याद रखना कि बाह्य कोण बराबर होता है 360 बटे भुजाओं की संख्या। 360 बटे भुजाओं की संख्या, एक तो आपका ये फॉर्मूला होता है। एक दूसरा जो फॉर्मूला है वो ये होता है कि भाई भुजाओं की संख्या अपन को निकालनी हो ना, क्या निकालना हो, भुजाओं की संख्या अगर निकालनी है तो अपन जो है वो 360 में जो है वो बाह्य कोण का भाग दे देते हैं। किसका भाग देते हैं? बाह्य कोण का। अब देखिए 360, बाह्य कोण कितना दे रखा है क्वेश्चन में? सर 45 दे रखा है। कितना दे रखा है? 45 दे रखा है। ठीक है, तो जब आप इसमें भाग दोगे तो आपका आ जाएगा कितना? 8। ठीक है, तो 8 भुजाएं हो जाएंगी। इसमें कितनी हो जाएंगी? आपकी 8 भुजाएं हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये दो फॉर्मूले अगर आपको याद रहेंगे तो आप आसानी से बहुभुज का क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम्स में कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन है कि एक आयत का क्षेत्रफल जो है वो 30 है और परिमाप 26 है, तो इसकी लंबाई बताओ। देखिए आयत, इसको ऑप्शन से भी आप कर सकते हो। जैसे मान लो कि ये कोई आयत है आपका, ठीक है। अब अपन को पता है कि भाई आयत का जो क्षेत्रफल है, जो आपका आयत का जो क्षेत्रफल है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और दे रखा है कितना? 30। मतलब ये 30 जो है वो लंबाई और चौड़ाई का गुणा है, तो 10 गुणा 3 हो सकती है, या आपकी 6 और 5 हो सकती है। भाई 6 पंजे 30, 10 या 30। देखिए 10 और 3 से हल करते हैं, लंबाई को मैं 10 मान लेता हूँ, चौड़ाई 3 मानता हूँ, तो ये भी 10 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, हो गई। अब इनको आप जोड़ो, चारों तरफ को जोड़ोगे तो आपका आएगा 26। तो परिमाप भी 26 दे रखा है, मतलब इसकी जो लंबाई तो 10 होगी, चौड़ाई कितनी हो जाएगी? भाई लंबाई तो कितनी हो जाएगी? 10, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 3। तो 10 आंसर आ जाएगा। ये लो, ऑप्शन से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है। देखिए ये टीआरई 3 का जो है 1 to 5 का जो आपका री एग्जाम हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ भी है। ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग करिए, ये सारे क्वेश्चंस आप लगा के जाएंगे, डेफिनेटली सिलेक्शन तक पहुंचेंगे। और ये टीआरई 4.0 के लिए सेल्फ स्टडी प्लान है। जिन बच्चों को 0 लेवल से ग्रुप में तैयारी करनी है ना, जहाँ से मैक्सिमम बच्चों ने सिलेक्शन निकाला है पिछली भर्तियों में, तो ये नीचे नंबर आ रहा है मेरा 7424939386, इस पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक वृत्त की जो त्रिज्या है वो 40% बढ़ा देंगे अपन। कितनी बढ़ा देंगे? 40% बढ़ा देंगे, तो उसका जो क्षेत्रफल है वो आपका कितना बढ़ जाएगा? तो देखिए 40% बढ़ाओगे, जब आप जो है भाई 100 से कितने आप कर रहे हो? सर हम तो 140 कर रहे हैं। कितनी कर रहे हो? 140 कर रहे हैं। दोनों को बढ़ा रहे हो, क्योंकि वर्त का जो त्रिज्या है, भाई वर्त का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो त्रिज्या का हमेशा क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है ना। तो आपको इसको 100 से बढ़ा के 2 बार गुणा कर लो और 100 से डिवाइड कर लो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 14 गुणा 14। 14 को 14 से गुणा करोगे तो 196। तो 100 से कितनी हो गई? 196। मतलब कितनी परसेंट बढ़ गई? सर 96% बढ़ गई है। बिल्कुल, देखो बच्चों वाले क्वेश्चन है, अगर आप मैथ को थोड़ा सा भी समझते हैं ना तो बहुत जल्दी जो है ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। और आए हुए प्रश्न ही करवा रहा हूँ। देखो जो टीआरई 3 में जो मैथ के प्रश्न आए हैं ना, वो सारे जो है मैं आपको करवा रहा हूँ। 6 to 8 के एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है ना, कुछ ज़्यादा हार्ड में सब्जेक्ट मैथ से नहीं पूछता है, तो आप इनके अकॉर्डिंग तैयारी करें। ये देखिए भाई, ये थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट आपके लिए हो सकता है कि x का मान इतना दे रखा है, तो x की पावर -2 का मान बताओ। तो देखो क्या दिया हुआ है, x बराबर दे रखा है, x बराबर ये दिया हुआ है, समझिए आप 3/2 इसकी घात 2 है, इंटू 2/3 इसकी घात -4 है। ठीक है, आप कैसे करेंगे इसको? तो देखिए, ये देखिए 3/2 की घात 2 है ना, इसको जब मैं माइनस की घात को प्लस का बनाना हो ना तो इसको उल्टा कर दिया करो, अंश को नीचे हर को ऊपर, मतलब 2/3 है, इसको 3/2 बना दो, इसकी घात 4 हो गई। अब जब आधार समान होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती है, तो 3/2 की पावर 2 और 4 कितना हो गया? 6। 2 आपका कितना हो गया? 6। तो ये तो आपका x का मान आ गया। पूछा क्या है? x की घात -2 का, मतलब इसकी पावर -2 और लगानी पड़ेगी, तो कितना हो जाएगा? 3/2 की घात आपका 6 को -2 से गुणा करूंगा तो -12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -12। कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में दे रखा है। देखो बिल्कुल इजी सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ, मैं उस प्रकार से सोल्व करवा रहा हूँ ताकि एक आर्ट्स का बच्चा भी जो है ना वो इन क्वेश्चन को जो है वो आसानी से कर ले, है ना। अगला प्रश्न आओ।
प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। अब बच्चे को पता नहीं होता है कि अभाज्य संख्या होती क्या है, तो आज के बाद आप याद रख लेना कि जो आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं ना दोस्तों, जो आपकी अभाज्य संख्या होती हैं वो होती है कौन सी, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं आएगी, 11 है। अब 5 ही पूछिए तो 5 हो गई, इनको जोड़ दो, देखो 2 और 3 5 और 5 10 और 7 17, 17 और 11 आपका हो गया कितना, 28। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना आ गया, 28। देखो मैथ के क्वेश्चन बिल्कुल जीके की तरह स्पीड से करवा रहा हूँ, तो मैं आप सोचिए सारे क्वेश्चंस जो है ना वो ऐसे ही पूछे जाएंगे। ये मैं एक रिव्यू आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ आपके जो है आप इनके अकॉर्डिंग तैयारी करो। देखिए ना सारे पर्सन आए हुए हैं, तभी आपको कहता हूँ कि TRE 4 के नोट्स के लिए जुड़ जाना आप इस नंबर पे, है ना, अच्छे नोट्स मिलेंगे आपको। ये देखिए 4 पॉइंट, इसको इससे विभाजित करने पर क्या प्राप्त होगा, देखो भाग देना सिखाता हूँ पॉइंटों का। 4.0 336 है, इसमें भाग देना है 0.04 का। अब पहला काम क्या करना है, देखो यहाँ तो पॉइंट के बाद में 2 अंकों के बाद में पॉइंट है, यहाँ 3 के बाद में पॉइंट है, तो यहाँ 1 0 और लगा देंगे। अब 3 हो गए, अब पॉइंट हट गया, इनका हट गया ना पॉइंट, पॉइंट तो हट गया, इस 0 का कोई मतलब नहीं है। मतलब अपन को 4036 में जो है वो अब किसका भाग देना है, 40 का भाग देना है सर। तो पहले इसको काट लो आप किससे, तो पहले सर इसको 4 से काट लेंगे, तो ऊपर जब 4 का भाग दोगे 4 दाई 36, 1009 आएगा, नीचे में 10 आ जाएगा। जब इसमें भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 100.9, कितना आ जाएगा 100.9। कौन से ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में, देखो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये भी देखिए TRE 3 के जो है 1 to 5 के पेपर में पूछा हुआ पर्सन है, आप लोग देख लीजिए इसको भी। मतलब ऑन एक ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, थोड़ी सी प्रैक्टिस इनकी हो जाए ना, तुम्हें अगर सही दिशा में आपको कोई पढ़ा दे मैथ, ठीक है ना, सही दिशा में मैथ पढ़ा देना, तो आप आसानी से कर सकते हो ये सारे क्वेश्चन। और मैं तो कह रहा हूँ भाई जिसको तैयारी करनी है वो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके जुड़ जाना, जिसको TRE 4.0 में सिलेक्शन लेना है। अगला पर्सन देखिए, इसका घनमूल बताना है। अब देखो पॉइंट के साइड कितने अंक है, 3 और 2, 3 और 3 6। मतलब जो आपका आंसर होगा, जो आपका आंसर होगा ना घनमूल में, तो 2 के जोड़े बनते हैं, 2 3 6, तो मतलब ये आएगा 0.06, डायरेक्टली कर लो आप, समझ गए ना। तो ऐसे करिए आप क्वेश्चंस को, क्योंकि इसको आप 3 बार गुणा करेंगे ना, 0.06 इंटू 0.06 इंटू 0.06, तो आपका यही आना है कितना, 0.30216। ठीक है, ये होता है घन। घन का मतलब ये होता है, समझ लो जैसे मान लो 2 का घन है तो 2 की घात 3, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, तो आपका 8 हो गया। ठीक है ना, इसको बोलते हैं घन। ठीक है, ये भी देख लीजिए 1 to 5 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, 5 संख्याओं का जो औसत है वो 27 है। कितना है, 27। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 25 हो जाता है। निकाली गई संख्या ज्ञात करो। देखो प्रथम 5 संख्याओं का औसत 27 है, 5 का 27 है तो योग कितना हो गया सर, 27 को 5 से गुणा कर देंगे तो 5 7 35 और ये 135 हो गया। फिर एक संख्या हटा दी, संख्या कितनी हो गई 4, औसत कितना 25 हो जाता है, तो 4 को 25 से गुणा कर देंगे, कितना आ गया 100। तो हटाई गई संख्या इसमें से माइनस कर दो तो कितना आ गया आपका 35 आ गया। सर देखो बच्चों वाले प्रश्न पूछे, बिल्कुल इजी लेवल की मैथ आई है, लेकिन एक समझाने का तरीका अगर बच्चे को इजी हो ना, क्योंकि आप क्या महंगे महंगे कोर्सेज ले लेते हो और वहाँ भी आपको जो है प्रॉपरली ऐसा नहीं बताया जाता है। ठीक है, तो इसके अनुसार अगर आप तैयारी करेंगे ना, हमारे जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन तक पहुंचेंगे भी। आप लोग देख लीजिए कितने इजी तरीके से आपको मैथ्स करवा रहा हूँ पूरी। देखिए 34 47 इसका माध्यक बताना है। देखो सबसे माध्यक निकालने का सबसे इजी तरीका है, पहले क्रम से एडजस्ट किया जाता है इनको। ठीक है, इनको सबसे पहले आपको क्रम से जो है वो एडजस्ट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, जैसे सबसे छोटा इनमें से कौन सा है सर 29 है, उसको लिख लिया। फिर 33 है, उसके बाद में 34 है, उसके बाद में जो है आपका 41 है, फिर 47 है और फिर आपका 69 है। ठीक है, ये जो सारे हैं इनको छोटे से बड़ा आपको क्रम से एडजस्ट करना है। अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ से हटा दो, इसको यहाँ से हटाओ, इसको यहाँ से हटाओ, इसको यहाँ से, इन दोनों को बचा लो। इन दोनों को बचा लिया, किस किस को बचा लिया 34 को और 41 को, इन दोनों को जोड़ो आप। तो 34 और 41 को अपन जोड़ेंगे तो 75 होगा, इसका आधा कर दो 75 का, तो आपका कितना आ जाएगा 37.5। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, देखो ऑप्शन सी में आ रहा है। ये माध्यक निकालने का तरीका होता है। ठीक है, मान लो अगर जैसे कटने वाले आ जाए ना, जैसे 2 3 5 7 और 9, इसका माध्यक निकालना है, एक यहाँ से कटा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो ये 5 ही आंसर हो जाता है। ठीक है, ये पूरा प्रॉपर्ली थ्योरी करवाऊंगा तब आपको करवाऊंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले बस। देखिए 2 सहभाज्य संख्याएं जिनका गुणनफल 117 है। अब सहभाज्य संख्या क्या होती हैं, जिनका ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 हो, में से 1 हो, उनको अपन क्या बोलते हैं, सहभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सहभाज्य संख्याएं बोलते हैं। तो
अगर 117 गुणनफल है तो भाई एक को 117 से गुणा करेंगे तो 117 ही आएगा, तो उसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 117 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 117 ही हो जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि एचसीएफ तो एक होना है भाई, एचसीएफ तो कितना होगा, एक होगा। और अपन ये पढ़ रखे हैं कि भाई एलसीएम गुणा एचसीएफ जो है वो बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। किसके बराबर होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ से आप कर लीजिए आसानी से, ठीक है। ये मैं कह रहा हूँ जिसको भी तैयारी करनी है टीआरई 4.0 के सेल्फ स्टडी प्लान में ग्रुप में सारी तैयारी चलती है, 3500 बच्चों का सिलेक्शन हमने दिया है, तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं। ये नंबर है मेरा, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। और आगे जो है और भी मैं मैथ्स के क्वेश्चन, ये देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन सारे क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशन दबा लेना, ताकि आगे की जो अपडेट है वो आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।